यद्यपि भाव निक्षेप की अपेक्षा से हमारे बीच प्रभु नहीं हैं, किंतु स्थापना निक्षेप की अपेक्षा से प्रतिमा का दर्शन करके हम लोग सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की पहचान कर लेते हैं। टाड़ा में विराजमान गुरुदेव हैं, उनको स्मरण में लाते हुए मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि अध्यात्म का क्या रूप होता है। अध्यात्म परक ग्रंथ का निर्माण इसके प्रणेता कुंद कुंद हुए हैं। मैं जब संघ में आया उस समय त्रिविश्रुत की अपेक्षा से ककारा भी नहीं जानता था, किंतु गुरुदेव की कृपा, उनका आशीर्वाद और सारा का सारा उनका सर्वस्व है, उनका वरदहस्त फल स्वरूप पर का और आत्मा का इन दोनों में क्या भेद रेखा है उसको उन्होंने बताया है। और उनका बार बार यही कहना है कि श्रमण बनने के बाद कठिनाइयां बहुत आएगी, क्योंकि असंयम अवस्था में गिरने का सवाल नहीं उठता। मान लो कोई मिथ्या दृष्टि है, वो गिरेगा तो कहाँ जाएगा? उसके निचला और कोई गुणस्थान तो है नहीं। कोई जमीन पर सो रहा है, वह गिरेगा तो कहाँ गिरेगा? वो जमीन पर पहले से ही सो रहा है वो। तो उसी प्रकार मिथ्यात्व अवस्था में गिरने की बात नहीं आती, और उठने की यदि बात आती है तो सम्यक दर्शन के सम्मुख चला जाता है। और गुरुदेव का बार बार ये कहना है कि संयम धारण करने के उपरांत प्रतिपल सावधानी की आवश्यकता है, क्योंकि पूर्वबद्ध कर्म का उदय निरंतर चलता रहता है। भिन्न भिन्न द्रव्य क्षेत्रादि के निमित्त को लेकर के नौ कर्म सारे सारे उपस्थित होते हैं। उस समय 28 मूल गुणों को सुरक्षित रखने के लिए बहुत सावधानी और निरंतर पुरुषार्थ की आवश्यकता पड़ती है। निरुद्ध बोध पाशीन क्षिप्ता वैराग्य पंजरे ऋषिक हरियो येन स मुनीना महेश्वर। इस प्रकार आगम में कारिका आती है। निरुद्ध बोध पाशीन, बोध पाश बोलते हैं सम्यक ज्ञान रूपी पाश के द्वारा, रस्सी के द्वारा क्षिप्ता वैराग्य पंजरे ऋषिक हरयः। ऋषिक बोलते हैं इंद्रियां, इंद्रिय रूपी हरि अर्थात बंदर होता है। इंद्रिय रूपी बंदरों को सम्यक ज्ञान रूपी बोध के द्वारा, पाश के द्वारा बांध करके वैराग्य रूपी पिंजड़े में जिसने डाल दिया है वह स मुनीना महेश्वर कहा। वह मुनियों का नायक है, वह मुनियों का स्वामी है। विस्मय होता है, बार बार चिंतन करने में आता है कि तीर्थंकर स्वयंभू होते हैं और उसी भव से उन्हें निर्वाण की उपलब्धि होती है। अकाल मरण उनका नहीं होता। अवधि ज्ञानी होते ही जन्मतः और दीक्षित होने के उपरांत उन्हें केवल ज्ञान को छोड़ करके सारे रिद्धियां उन्हें प्राप्त हो जाती है। प्रश्न ये उठता है,
जब उनका अकाल मरण नहीं होता, 6-6 महीने तक उपवास करने की उनके भीतर क्षमता रहती है, इतनी कठिन तप को अंगीकार करके निर्दोष उस तप का निर्वहन करते रहते हैं, इसके उपरांत भी वो वन की ओर क्यों जाते हैं? अपने भवन में बैठ करके वैभव के, पंचेंद्र के वैभव के बीच में बैठ करके ध्यान लगाने में बाधा क्या है? आचार्य कहते हैं बहुत बड़ी बाधा है। भयानक उपसर्ग सहन किया जा सकता है कालांतर में, किंतु जब तक ध्यान की भूमिका नहीं रहती तब तक उन्हें भी उचित द्रव्य क्षेत्र कालादि का समागम प्राप्त करना अनिवार्य सिद्ध हो जाता है। कर्म देखने में नहीं आते, कर्म का फल देखने में आता है नो कर्म के निमित्त से, और नो कर्म जितने भी होते हैं उनके निमित्त को लेकर के ही कर्म अपना फल देता है। कर्म फल से यदि बचना है तो नो कर्म से बचने का पुरुषार्थ करना ही वस्तुतः मोक्ष मार्ग है। और नो कर्म, स्पर्शनेन्द्रिय संबंधी भी नो कर्म सामने आते हैं, रसनेन्द्रिय संबंधी नो कर्म सामने आते हैं, घ्राणेन्द्रिय, चक्षुन्द्रिय और कर्णेन्द्रिय संबंधी भी नो कर्म सामने आते हैं। इन नो कर्म का समागम मिलने के उपरांत भी उपयोग में मन में किंचित मात्र भी तरंग उत्पन्न नहीं होना, न इष्ट के रूप में न अनिष्ट के रूप में, इसका नाम साम्य भाव। समसत्तु बंधु वग्गो समसु दुखो पसंस निंद समो समलोट कंचनो पुनः जीवित मरणे समो समनो। श्रमण की परिभाषा कुंद कुंद देव ने दी है। हम कुंद कुंद को कहां समझ पाते? कुंद कुंद के साथ साक्षात्कार हमारा यदि होता है तो गुरुदेव के माध्यम से ही होता है। और गुरुदेव का बार बार कहना है, ये नहीं समझना कि मैं बहुत चिर दीक्षित हूं और चुटकी बजाते बजाते मैं कर्म निर्जरा कर लूं। संभव नहीं। हमेशा संसारी प्राणी इष्टानिष्ट की कल्पना करता ही रहता है। उसके लिए कोई अनिष्ट वस्तु का समागम होता है तो झट से वह उसका प्रतिकार करना प्रारंभ करता है, और अपने लिए कोई भी इष्ट किसी भी इंद्रिय का विषय यदि मनोज्ञ के रूप में मिल जाता है तो वह है उससे प्रभावित हुए बिना रहता नहीं। इसलिए अभी आपके सामने दृश्य देखने को मिला है, और गुरुदेव हमारे लिए पूज्य हैं, सर्वस्व वो हैं। उनके साथ आप क्या विशेषण जोड़ सकते हैं? उनके साथ आप क्या उपमा दे सकते हैं? वो अनुपम है। जिस प्रकार शुद्ध परमेष्ठी के पास अनंत गुण होते हैं, किंतु 7-8 गुणों के माध्यम से ही उनका गुणानुवाद किया जाता है, और उस अमूर्त आत्म तत्व को प्राप्त कराने के लिए गुरुदेव हमारे बीच में उपस्थित हैं। बीच में अर्थात गुना में। हाँ बिल्कुल, इसमें क्या बात है। हाँ, अपने अपने हृदय में उपस्थित हैं, केवल मेरे हृदय में नहीं, आप सब लोगों के हृदय में वो विद्यमान हैं। क्योंकि वस्तुतः गुरु और शिष्य का संबंध केवल आस्था के साथ जुड़ा रहता है। जिस व्यक्ति के भीतर आस्था नहीं है, श्रद्धान नहीं है, विश्वास नहीं है, उस व्यक्ति के बीच में भी यदि मान लो गुरुदेव विराजमान हो, तब भी उसका कल्याण नहीं हो सकता। यह निश्चित बात है। इसलिए मैं ये कह रहा था कि वर्तमान में
भाव निक्षेप की अपेक्षा से प्रभु विद्यमान नहीं, किंतु प्रभु बनने की जो प्रक्रिया जो हमें प्राप्त होती है तो गुरुदेव के माध्यम से होती है। तो मैं क्या कह रहा था? मैं ये कह रहा था, मैं चिर दीक्षित हूं, ये भूल जाओ कहते हैं गुरुदेव। हाँ, क्योंकि इस प्रकार के मन में भाव आता क्यों? इसलिए आता है कि यह अनंतकालीन संस्कार है। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा रत्नकर्ण श्रावकाचार्य में 8 प्रकार के मद हुआ करते हैं। सर्वप्रथम ज्ञान मद को ही रखा। ज्ञानम पूजाम कुलम जातिम बलम रिद्धिम तपो वपु अष्टो आश्रित्य मानित्वम स्मय माहुर गतस्मयाः। गतस्मयाः आहु, जिनके पास किसी भी प्रकार का मद नहीं है, जो मद को जीत चुके हैं, ऐसे भगवान अथवा गणधर परमेष्टि आदि इनके लिए मद संज्ञा दी है। अब सोचिएगा, तप अंगीकार कर लेता है, इसके उपरांत भी मन धारण कर लेता है, रिद्धियां तक प्राप्त होती हैं, और रिद्धियां जो प्राप्त होती हैं वो निर्दोष रत्नत्रय का ही एकमात्र परिणाम है। इसके बावजूद भी जब रिद्धि से संपन्न होता है, उस समय पुनः मोह अपना प्रभाव डालना प्रारंभ करता है। उस समय परीक्षा की घड़ी है, अन्य समय में कोई परीक्षा आपकी होगी नहीं। जिसके पास कान नहीं है वह क्या कर्णेंद्रिय के ऊपर विजय प्राप्त करेगा? जिसके पास आंख नहीं, नेत्र नहीं है, वह चक्षु इंद्रिय के पास, चक्षु इंद्रिय के ऊपर क्या विजय प्राप्त करना है उसको? है सारे के सारे इंद्रिय संपन्न होने के उपरांत उसके साथ साथ मन और प्राप्त हो जाता है, तो इंद्रियों के माध्यम से ही मन प्रफुल्लित होता है। किससे? मनोज्ञ पदार्थों के द्वारा। इसलिए गुरुदेव कहते हैं हमेशा अलर्ट रहने का प्रयास करो, ये पुरुषार्थ है। 28 मूल गुण में 5 जो महाव्रत तो है ही, और 5 महाव्रतों में जो निर्दोषता आती है वह 5 इंद्रियों के ऊपर विजय प्राप्त करने के बाद ही आती है। स्वप्न में भी किसी भी प्रकार से प्रशंसात्मक शब्दों को सुन करके मन यदि प्रफुल्लित होता है तो निश्चित रूप से समझ लेना उसका गुणस्थान कौन सा है। आप जानते हैं गुणस्थान को? किस चिड़िया का नाम गुणस्थान है? वो गुणस्थान पकड़ में नहीं आता, क्योंकि परिणाम का नाम गुणस्थान है। योग और मोह के निमित्त से आत्म परिणामों का जो तारतम्य के रूप में परिणाम उद्भूत होते हैं उसका नाम गुणस्थान है, और आपके बुद्धिगम्य है ही नहीं। किंतु आचार्य कहते हैं इनडायरेक्ट रूप से आपकी बुद्धिगम्य हो सकता है। कैसा हो सकता है? सुन लीजिए संक्षेप में। कर्म सिद्धांत आप लोग जानते हैं, नहीं जानते तो जानने का प्रयास करिएगा। परात्म निंदा प्रशंसे सदसद गुणोच्छादनोद भावनेच नीचेर गोत्रस्य। नीच गोत्र का जो बंध होता है वह आत्म प्रशंसा का जो भाव रखता है, और दूसरे की निंदा के भाव जो रखता है वह निश्चित रूप से नीच गोत्र का बंध करता है। और नीच गोत्र का बंध जो होता है वह सिद्धांत कहता है सम्यक दृष्टि कर ही नहीं सकता। मिथ्या दृष्टि केवल नीच गोत्र का ही बंद करता है ऐसा नहीं कहा जा रहा है। मिथ्या दृष्टि उच्च गोत्र का भी बंद करता है, किंतु नीच गोत्र का यदि बंद करेगा तो कभी भी सम्यक दृष्टि कर ही नहीं सकता। ऐसी स्थिति में कब कब दूसरे की निंदा के भाव जागृत होते हैं, और कब कब ख्याति पूजा लाभ प्रशंसा के शब्दों को सुनने की भूख कब कब खुलती है। ये अपने आप के मन को ही टटोलना है। अपने आप के मन का जो परीक्षण करने में जो निष्णांत है वही व्यक्ति इस प्रकार के भावों से बच सकता है, अन्यथा और कोई भी रास्ता ही नहीं। इसलिए जितने भी विशेषण दे दो गुरुदेव के लिए वह कम है, किंतु गुरुदेव के अलावा
जो सामान्य श्रमण अभी अभी बने हैं उनके लिए विशेष विशेषण देंगे तो निश्चित रूप से उसका मन भी फेल हो सकता है। निश्चित बात है, स्तुति करना ठीक है, किंतु जिसकी स्तुति की जा रही है वही उसका परिणाम यदि इस प्रकार डाइवर्शन को लेकर के होता है तो निश्चित रूप से धड़ाम से वह गुणस्थान से पतित हो सकता है। इसलिए 5 इंद्रियों के मन ऊपर विजय प्राप्त करना और साथ साथ मन के ऊपर विजय प्राप्त करना। इसलिए गुरुदेव कहते हैं नो कर्म से बचने का प्रयास करो। और मैं आपके सामने रख रहा हूं, प्रभु अपने हवेली में बैठ करके वहीं पर तप क्यों नहीं किया उन्होंने? वन की ओर विहार करने की क्या आवश्यकता थी उन्हें? भवने वनेवा, चाहे वन हो चाहे भवन हो, सब एक ही है। ध्यान रखो, हाँ, सारे के सारे नो कर्म विद्यमान रहते हैं। और आप वन में पहुंच जाएंगे, मान लो वहां पर प्राकृतिक वातावरण में मन किंचित मात्र भी क्षुब्ध नहीं हो सकता। जहां पर पंचेंद्र के विषय यत्र तत्र बिछे हुए हैं, उस बीच में यदि आप रहेंगे तो प्राथमिक अवस्था में अथवा प्रारंभिक दशा में आपका उपयोग विचलित हो सकता है। इसलिए इतना धैर्य जिसके पास नहीं वह वहां पर न रहे, ये कहा गया। इसलिए जब प्रभु अंतर मुहूर्त में उन्हें केवल ज्ञान होना है, कल इसके उपरांत रात यहां पर रहना पसंद नहीं किया और वन की ओर विहार कर गए। कल परसों भी आपके सामने संस्कार की अपेक्षा से विषय रखा गया है। आप सोचिए, वर्तमान में जो वातावरण क्षुब्ध हो रहा है वह किसके द्वारा हो रहा है? इन्हीं पंचेंद्र के विषयों के द्वारा हो रहा है। हम छोड़ देंगे, क्या छोड़ देंगे? अनंत काल व्यतीत हुआ, ध्यान रखो, आपको छोड़ा नहीं मोह ने। मोह की जीत हुई है अभी तक। हम क्या उम्मीद रख सकते हैं कि हम मोह के ऊपर विजय प्राप्त कर लें? कहना बहुत आसान है, लेकिन बहुत जल्दी मन प्रभावित होता है। इसलिए मन प्रभावित न हो, इस उद्देश्य को लेकर के प्रभु भी प्रभु बनने के पहले प्राकृतिक वातावरण को चुना और वन में जाकर के ध्यान में लीन हो गए। एक कार्य का आपके सामने दे रहा हूं। रात्रि गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम, रात्रि गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम, भास्वान उदेश्यति हर्षिष्यति पंकजश्री, एवं विचिन्तयति कोश गतग्विरेफ, हा हंत हंत नलिनीम गजवुज्जहार। सोचिए क्या रूपक बनाया है। भ्रमर है, वह कहां पर है? कोशगत, कमल के कोशिका के अंदर बैठा हुआ है। द्विरेप बोलते हैं, 2 रेप के समान उसके मूंछ होती हैं, उसका नाम भ्रमर माना गया। वो क्या सोच रहा है? वैसे भ्रमर चौरेंद्री माना जाता है, उसके पास मन नहीं है, फिर भी वह चिंतन कर रहा है। यह रूपक बनाने का प्रयास किया है कवियों ने। कल्पना की गई है कि रात्रि गमिष्यति, रात बीतेगी, रात व्यतीत होगा, है? रात्रि गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम, और प्रभात, जब रात बीतेगी तो निश्चित रूप से प्रभात आने वाला है। और रात्रि गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम, भास्वान उदेश्यति, सूर्य उदित होगा। भास्वान उदेश्यति हर्षिष्यति पंकजश्री, यह कमल
खिलेगा, उसकी शोभा और बढ़ती जाएगी। इस प्रकार वह सोच रहा है, पराग मैं पी लूंगा, पराग चूस लूंगा, इस प्रकार विचार मग्न है कि तू इतने बीच में क्या हो जाता है। हशिष्यति पंकजश्री एवं विचिंतयति कोशगतद्विरेप। वह भ्रमर इस प्रकार विचार कर रहा है, किंतु हा हंत हंत नलिनीम गजवुज्जहार। एक सरोवर में हाथी पहुंच गया है और अपने सूंड के माध्यम से उस कमल को चबा लेता है। उस समय उस भ्रमर की क्या गति होगी। एक और नीलांजना है दृश्य देखा आपने, लेकिन उस दृश्य को देखने के उपरांत जब अवसान हो जाता है तो उस समय एक और नीलांजना करते चले जाओ, किंतु इन 9 कर्म की और उनकी दृष्टि कब तक रही, 83 लाख पूर्व तक रही। इसको बोलते 9 कर्म का प्रभाव। जब इतने महान आत्मा है, लेकिन अभी महान कहां है वो। असंयम अवस्था में कोई महान नहीं हो सकता, ये ध्यान रखो। राग का अभाव घर में रह करके नहीं हो सकता। कोशिश करो, 83 लाख पूर्णे और सागरोपम आयु तक आप कोशिश करिए। इसके उपरांत भी आपको बाहर निकलना पड़ेगा। एक प्रसंग मैं सुना रहा हूं। अजमेर का प्रसंग है वो, और महावीर जयंती अपने निर्माण महोत्सव का वह अवसर है। 2500 वर्ष पूर्ण हो चुके थे और उस समय गुरुदेव अजमेर में थे। और उस समय एक पुस्तिका छपी थी और उसमें महावीर भगवान के चित्र, उनके जीवन वृत्त पर विद्वानों ने जो भी लेख आलेख आदि लिखे थे वो भी उसमें समाविष्ट उस पुस्तिका में सारा मैटर था। और शायद हो सकता है विमोचन की दृष्टि से गुरुदेव के सामने ले गए, विमोचन भी हो गया और गुरुदेव के सामने उस किताब को रखा गया। और ये कहा गया महाराज इसमें विभिन्न प्रकार के लेख भी हैं और पठनी लेख हैं और महावीर भगवान का चित्र आदि भी उसमें हैं। तो सरसरी निगाह से गुरुदेव ने देख लिया और तत्काल उन्होंने बोला, इसमें तो महावीर भगवान का कोई चित्र दिख नहीं रहा है। नहीं महाराज, ये अंतिम पृष्ठ में है, ये तो हम नहीं मान सकते। महाराज यही तो है महावीर भगवान। ध्यान रखो, महावीर भगवान का यह रूप हो ही नहीं सकता है। महावीर भगवान दिगंबरत्व को धारण किए हुए हैं, जिनलिंग को धारण कर लिए हैं, इसलिए महावीर का रूप स्वरूप इसमें दृष्टिगत नहीं हो रहा। तो उन लोगों ने कहा कि महाराज यही तो है, दिगंबर तो है। दिगंबर, प्रत्येक व्यक्ति का मुख दिगंबर रह सकता है, रहता है, लेकिन जहां पर दिगंबरत्व है वहां पर एक लकड़ी, एक वृक्ष सामने है और उसमें दिगंबरत्व छुपा हुआ है। इसको हम दिगंबरत्व की छवि इस प्रकार की संभव ही नहीं। और वहीं पर प्रसंग के अनुरूप उन्होंने बताया, इसलिए बताना पड़ा कि एक सज्जन जो दार्शनिक थे, तार्किक थे, न्याय साहित्य व्याकरण सिद्धांत आदि में वो
बिल्कुल निष्णांत थे, किंतु क्या खुलने वाला है। उनका ये कहना रहा कि महाराज, मैं बहुत दिन से आपके दर्शन के लिए आतुर था और आज आपका समागम हमें मिला और आपसे मैं बहुत प्रभावित हूं। आपकी इस साधना, इस अनूठी साधना से मैं बहुत प्रभावित हूं। आपकी चर्या प्रशंसनीय है। विश्व में आपकी चर्या की प्रशंसा मुक्त कंठ से प्रत्येक व्यक्ति कर सकता है, करता है। इसलिए मैं आपके सामने आया हूं। लेकिन एक जिज्ञासा है। जिज्ञासा क्या? एक विकल्प आता है कि हम रागी हैं और सारी जनता रागी है। कोई भी सभा में बैठा हुआ व्यक्ति वीतरागी नहीं, निर्विकार नहीं है। सबके भीतर विकार भरा हुआ है, तभी वो वस्त्र के धारी हैं। किंतु आप निर्वस्त्र हैं, दिगंबर हैं। इसलिए मन में विकल्प होता है कि आपकी चर्या, आप आहार के लिए निकलते हैं, आप विहार करते हैं और अन्यान्य क्रियाएं आपकी होती हैं, समाज के बीच में होती है। और हमें विकल्प होता है कि कम से कम क्या एक लंगोट आप लगा लें तो अच्छा रहेगा, है? अब गुरुदेव बोल रहे हैं, अच्छे तरीके से उनको उत्तर दिया जा रहा है। हाँ, बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। यही तो विशेषता है संसारी प्राणी की। स्वयं रागी है, अपने राग को छोड़ना नहीं चाहता और वीतराग छवि में भी वह राग को ढूंढ रहा है। उससे अज्ञानी और कौन हो सकता है? उन्होंने कहा, गुरुदेव ने, यदि आपको विकल्प है तो सबसे बड़ा रास्ता ये है। क्या है रास्ता? महावीर भगवान का सिद्धांत अहिंसा तो है ही उनका, और अपरिग्रह सिद्धांत भी है उनका। परिग्रह का अर्थ मूर्छा भाव होता है, और जितना कम परिग्रह हो उतना अच्छा है। इसलिए लंगोट में भी बहुत कपड़ा लग सकता है, लगता है। इसलिए उससे भी कम वस्त्र में काम चल सकता है। वो ये है, आप अपने आंखों के ऊपर एक छोटी सी हरी पट्टी लगा ले तो आपको समझ में आ रहा है कि एक छोटी सी 4 अंगुल हरी पट्टी लगाने से जो है ना, आंखों के लिए भी अच्छा लगता है, बताते हैं। रोशनी भी अच्छी आती है। इसलिए 4 अंगुल यदि कपड़ा लगा लें तो सबसे बढ़िया है, क्योंकि अपने लिए लंगोट पहनना पड़ेगा, फिर धोना पड़ेगा, पैर में भी एक रखना पड़ेगा, और उस हरी पट्टी से ये बड़ा है। इसलिए ये सबसे उत्तम तो ये। इस प्रकार कहने से उनकी आंखें खुल गई। जैनेतर थे वो, किंतु थे विद्वान, उनको बात समझ में आ गई। अर्थ ये है कि निरंतर विषयों की ओर दृष्टि जाने के कारण वह राग को, द्वेष को, राग को, मोह को समाप्त नहीं कर पा रहा। इसलिए आचार्य कहते हैं, पंचेंद्रिय के विषयों के बीच में बैठने के उपरांत भी उससे प्रभावित नहीं होने का नाम ही साधना है। इसलिए कुंद देव कह रहे हैं, समसत्तु बंधु बग्गु, शत्रु और मित्र, इसमें इन दोनों में साम्य वृत्ति। कथन बहुत आसान है, आप ध्यान से सुनिएगा। हाँ, क्या कह रहे? अच्छा, यहां से, हाँ, समय हो रहा है, बिल्कुल 2 मिनट में मैं समाप्त कर रहा हूं कि समसत्तु बंधु बग्गु,
समसु दुखो पसंस निंद समो समलोट कंचनो पुनः जीवित मरने समो सम। ये साम्य वृत्ति किसको बोलते हैं? श्रमण। समता का नाम ही श्रमण है। श्रमण बनने के उपरांत भी यदि साम्य वृत्ति नहीं आएगी जीवन में, तो वह आचार्य कुंद कुंद देव कह रहे हैं इस प्रकार का दिगंबरत्व अतीत में अनंत बार अंगीकार किया है, और समता के अभाव में ये सारा का सारा भेष, ये दिगंबरत्व आपके लिए कोई कार्यकारी नहीं है। लेकिन ये ध्यान रखना, द्रव्य संयम के अभाव में भाव संयम भी नहीं आ सकता। जब कभी भी साम्य भाव उद्भूत होंगे, उस समय दिगंबरत्व का होना अनिवार्य सिद्ध हो जाता है। इसलिए दिगंबरत्व को अंगीकार करके निरंतर यदि समता भाव को प्राप्त करने के लिए वह निरंतर द्रव्य क्षेत्रादि की विपरीतता से बचता हुआ वन में रह करके, प्राकृतिक वातावरण में रह करके अपने आप के उपयोग को नियंत्रण में रखने का प्रयास करता है, तो निश्चित रूप से उसको अंतर मुहूर्त नहीं लग सकता। बल्कि मैं ये कहना चाहता हूँ, 1000 साल लग गए वृषभनाथ भगवान को। आप ध्यान रखिए, अखंड मौन धारण करने के उपरांत किसी के साथ उनका परिचय नहीं है। मुनि बनने के उपरांत परिचय की बात करते हैं, नहीं बोलते हैं महाराज नाराज तो नहीं हमसे, भगवान को कहो जा करके, उनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ये ध्यान रखो। क्योंकि ये संसार की रीत है, अपनी जो है स्वार्थ जहां पर सजता है वहीं पर वह उसकी पूजा होती है, और जहां पर अपना प्रयोजन सिद्ध नहीं होता है तो उसके लिए भला बुरा कह करके जा सकता है। ये प्रसंग हमारे सामने आया था, कई बार आता है वैसे, कि एक परिवार आया है, उसमें पति पत्नी भी हैं, परिवार के बाल बच्चे सारे लेकर के आए हैं। और मैं उस समय स्वाध्याय कर रहा था, और स्वाध्याय करने के समय पर वो आ गए और नमोस्तु नमोस्तु बोल